हमारी सफ़ों में गद्दार हमारे वोट लेकर वहां पहुंचकर वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए हैं और वो हमारी बारों को भी बेच रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के हर गैर आइनी और गैर देखें इस वक्त तो अदलिया की आज़ादी और जो है खुद मुख्तारी उसकी इश्यू ही नहीं रहा। 26वीं आइनी तरमीम जो ये पास की गई है और जिस तरीके से पास की गई है इसके नतीजे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब, आपने खान साहब ने क्या देखा कि आपको खान साहब ने नामजद किया? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, मेरा ताल्लुक प्रोफेशनल ग्रुप से है। ठीक है और हामिद खान साहब हमारे ग्रुप के हेड हैं जी। और प्रोफेशनल ग्रुप का नज़रिया राइट फ्रॉम स्टार्ट रूल ऑफ लॉ है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है और इसके अलावा हम इंडिपेंडेंस ऑफ बार्स और कॉन्स्टिट्यूशन पर अमलदारी जो है उसके हम हमेशा अलमबरदार रहे हैं। क्या इस वक्त जो है खान साहब जो कह रहे हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं है, तो आपके ख्याल में क्या अदलिया आज़ाद है इस वक्त? देखें इस वक्त तो अदलिया की आज़ादी और जो है खुद मुख्तारी उसकी इश्यू ही नहीं रहा। 26वीं आइनी तरमीम जो ये पास की गई है और जिस तरीके से पास की गई है इसके नतीजे में हमारी आला जुडिशरी को मुकम्मल तौर पर उसको बेख्तियार कर दिया गया है और उसको जो फॉर्मेशन है बेंचेस की और जो एलिवेशन है वो सारी जो है एग्जेक्टिव के ताबे कर दी गई है। तो इन हालात में तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की और यही नज़रिया जो है वो इमरान खान साहब का है। तो नज़रियात प्रोफेशनल ग्रुप का और पीटीआई के जो सरबराह हैं उनका नज़रिया यहाँ पर रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए वो बिल्कुल वो सेम पेज पर हैं। अच्छा, क्या ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद जितने भी रिटायर्ड जजेस या एडिशनल जजेस लगाए जा रहे हैं, क्या ये मुशर्रफ दौर की तरह लगाए गए थे तो उसमें बाद में पीसीओ जजेस को हटा दिया गया था? क्या पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इनको हटाया जा सके? देखिए, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज जो हम जोशो खरोश अवाम का अपने वकला भाइयों और बहनों का देख रहे हैं, इंशाअल्लाह ये रेफरेंडम है 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ और 26वीं आइनी तरमीम इंशाअल्लाह हर सूरत कूड़ेदान में जाएगी, चाहे उसके लिए हमारी जद्दोजहद 6 महीने चले, चाहे 2 साल चले, चाहे 6 साल चले, लेकिन इन दी एंड इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसने हर सूरत इसको स्ट्राइक डाउन होना है। और जब 26वीं आइनी तरमीम नहीं रहेगी तो इसके नतीजे में और इसके जो है वो कंटिन्यूएशन में उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए जो एलिवेशंस हुई हैं ऑब्वियसली वो भी रिवर्स होंगी। आज आपका क्या ख्याल है आपके अपने इलेक्शंस के मुतालिक कि इस वक्त आपकी क्या पोजीशन जा रही है? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बड़ी शानदार और अजीम कामयाबी अता करनी है। और खान साहब का जो कल से एक वेव बनी है आपकी तरफ, उससे आपको क्या बेनिफिट महसूस हो रहा है? देखें अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट मुझे बहुत उसका बेनिफिट मिला है और उसकी वजह भी ये है कि हम भी रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, हमारा जो प्रोफेशनल ग्रुप है और खान साहब का भी यही नज़रिया है और इसी नज़रिए के तहत पिछले 2 साल से तकरीबन वो इतनी मुश्किल हालात में कैदोबंद की सूरतें बर्दाश्त कर रहे हैं और उस पर वो कम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। लाइकवाइज हमारे प्रोफेशनल ग्रुप ने भी कभी रूल ऑफ लॉ पे कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, आवाम की नज़र में इस वक्त ये है कि वकला जो है वो कम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं खान साहब के अलावा, क्योंकि वकला तहरीक स्टार्ट नहीं हो पा रही। पिछले जब से खान साहब की हुकूमत को गिराया गया उस वक्त से ऐलानात होते हैं फिर रुक जाते हैं, ऐलान होता है फिर रुक जाता है, इसकी कोई ख़ास वजह? क्या हमारी वकला कम्प्रोमाइज़ है? हमारी नहीं, वकला कम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारे पूरी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी सेम पेज पर है। जहां बिगाड़ है वो ये है कि जो हमारे इस वक्त पंजाब बार काउंसिल है और जो पाकिस्तान बार काउंसिल है और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, वहां हमारी सफ़ों में गद्दार हमारे वोट लेकर वहां पहुंचकर वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए हैं और वो हमारी बारों को भी बेच रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के हर गैर आइनी और गैर कानूनी जो उनके इक़दामात हैं उसको वो वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी भी लिहाज से वकला के नुमाइंदा नहीं है और इंशाअल्लाह हमने जो जद्दोजहद चलाई हुई है, हमने इन सब अपने मुकद्दस ईवानों में जो वकला के हैं
अपने वकला के हकीकी नुमाइंदे इंशाल्लाह वहाँ पर इलेक्ट करके वहाँ बिठाने हैं। जी इंशाल्लाह। जी आप क्या कहते हैं जी आज इंशाल्लाह के इलेक्शन के मुतालिक? इंशाल्लाह आज का इलेक्शन मलिक आसिफ उस्माना साहब जीतेंगे और ये जो जीते हैं तो जो हुकूमत का फस्तायत का दौर है इंशाल्लाह वो फस्तायत का दौर इख्तिताम को पहुंचेगा। ये एक पहला स्टेप होगा इस फस्तायत के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए। जी आप इंशाल्लाह जी आज जीत कैदी नंबर 804 की होगी और ये जो निज़ाम है जालमाना हम पर मुसल्लत हो गया आज इंशाल्लाह दफन हो जाएगा और निज़ामाना साहब इंशाल्लाह ताला लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह। और ये इमरान खान का विजन लेकर चलेंगे पूरा साल इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 इमरान खान जिंदाबाद।